सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सलीम कंडुलना। मैं सिमडेगा ज़िला झारखंड का रहने वाला हूँ और मैं मसीही परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आप सबों के सामने एक छोटा सा गवाही अपना शेयर करना चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार से प्रभु में आया, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और अभी तक हम उसमें बने हुए हैं। वो अपना गवाही थोड़ा सा आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। मैं मसीही परिवार से बिलोंग करता हूँ। पापा और दादू लोग के टाइम से ही मैं मसीही हूँ, लेकिन मेरा परिवर्तन या मैंने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से ग्रहण 2015 में मैंने किया और उससे पहले ग्रहण करने से पहले मैंने अपने सांसारिक जीवन के अनुसार जी रहा था। और जो भी लोग कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे जवान लोग हैं जो मसीह परिवार में होने के बावजूद भी वो मसीह के अनुसार नहीं चलते थे, तो ऐसा ही मैं भी चलता था और संडे स्कूल जाना, चर्च जाना और जो भी चर्च का एक्टिविटी करना, सब कुछ मैंने करता था। लेकिन ये एक नॉर्मल रेगुलर या तो नॉर्मल एक मसीही लोग करते हैं वैसा हम करते थे। मेरे साथ एक घटना घटी जब मैं मैट्रिक लेवल पहुंच गया था, 10 क्लास में था। उस समय मेरा एक अचानक ऐसे प्रभु की संगति या तो प्रभु की जो वचन है उससे हम अलग होकर के एक अलग रास्ता अपना लिया, जो कि एक प्रेम का बात था। और वो प्रेम था संसारिक प्रेम, जिसको बोलते हैं गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। तो मेरा एक गर्लफ्रेंड बनी और उसने 10 में ही जो बातें शुरू किया और 10 क्लास में हम लोग इतना रिश्ता अच्छा रहा कि हम लोग एक दूसरे के लिए चिंता करते थे, एक दूसरे का पढ़ाई के लिए सोचते थे और एक दूसरे को शादी करने तक का हम लोगों ने वादा किया। और जब भी प्रेम की बातें होता था तो उस समय मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं था। उस समय एक छोटा फ़ोन था और छोटा फ़ोन में ज़्यादा मैसेज नहीं होता था, तो हम लोग फ़ोन में ही बात करते थे। लेकिन जब ज़्यादा बात करना है तो चिट्ठी के द्वारा हम लोग एक दूसरे को अपने बात को रखते थे। और वो बहन या वो जो मेरा गर्लफ्रेंड थी वो हॉस्टल में रहती थी, तो उनके पास हम चिट्ठी के द्वारा बात करते थे और चिट्ठी लिख करके जो भी बात अपना रखना था रखते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का बढ़ते गया और रिश्ता भी बहुत अच्छा होने लगा। और इस बीच में कई लोग, उनके घर वाला लोग भी जान गए थे और कई दोस्त लोग भी जान गए थे और उनको भी बोलते थे कि ये बहुत गरीब परिवार में है या गरीब लड़का है, तो अब इससे क्यों शादी करोगे या इससे क्यों बात कर रहे हो। उन सारी बातें होती थी। लेकिन हम जो भी है, हम प्रभु का प्रेम या तो वचन को थोड़ा बहुत सुनते थे, जानते थे, तो इसीलिए अधिकतर जब प्रेम की बातें होता था तो बाइबिल से कोट करते थे। जैसे हम लोग का जो रिश्ता की बातें होती थी तो बोलते हैं कि मैंने जो भी चिट्ठी में लिखता था कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। इस प्रकार का जो बाइबिल वर्स है उस सबको कोट करके हमने चिट्ठी में लिखता था और ये बढ़ते गया, एक दूसरे से लगाव होते गया। अब ऐसा हुआ कि उनके घर में एक शादी का प्रोग्राम था, लौटा पानी या कोई शादी था, तो वो हमें बुलाया और उस दिन उस रात को रुकना था उसके घर में। दिन में ही आए थे और पूरे प्रोग्राम को हमने अटेंड किया, लेकिन रात को रुकना था तो हमने नहीं रुका और वापस अपना पढ़ाई के लिए, जो मैट्रिक आने वाला था, बोर्ड परीक्षा नज़दीक था, वो दिसंबर महीना था, आई थिंक 2013 का बात हो रहा है। तो ये मैंने वापस चले गया और वहाँ पर अपने पढ़ाई को किया। लेकिन उस बीच में वो उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे साथ नहीं रुका, रात में नहीं नाचा, इन सारे बात को करने लगे। और वो देखा कि मेरा बात नहीं मान रहा है, तो उसने एक अलग डिसीजन लिया, अलग सोचा। और फरवरी मंथ में मेरा मैट्रिक फाइनल एग्ज़ाम था, तो उससे पहले उसने एक अलविदा या जिसको बोलते हैं त्याग पत्र दे दी। और त्याग पत्र देने के बाद मेरा जो मन था वो डिस्टर्ब हो गया और हमने अपने पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा था।
और ऐसे हुआ कि थोड़ा टेंशन में चले गए थे, डिप्रेशन में, कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना पढ़ाई करने के बाद आप जब एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा हो रहा है कि लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोग हमें हमारा जो सोच विचार था उसको अलग तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे समय में बड़ी दुख हुआ, बहुत टेंशन कि अब हम एग्ज़ाम नहीं लिखेंगे, हम जो भी पढ़े हैं सब कुछ भूल जा रहे हैं चिंता से। और जैसे एक गाना भी, संसारी गाना भी आता था कि जब भी किताब खोलते थे तो ऐसा वो गाना एक था, किताब खोलो ना तोरे फोटो दिसेला, पेन धरो ना तोरे नाम लिखाएला। ऐसे में जब भी पेन पकड़ते हैं तो उसी का नाम लिखा जाता है, ऐसे टाइप का। फिर बाइबल या तो अपने स्कूल का जो किताब सब पढ़ते थे तो उन्हीं का नाम आता था, तो हमें सबको डिस्टर्ब, टेंशन हो गया था। देन प्रेयर करते थे, फिर ऐसे सोचते थे कि केवल एग्ज़ाम कम से कम लिखने सक जाते, एग्ज़ाम हो जाता, उसके बाद ये सारी बातें होती मेरे साथ। लेकिन अभी एग्ज़ाम से पहले इतना टेंशन हो गया, इतना तकलीफ़ हो गया, बेवफा हो गए, ऐसे टाइप का पूरा चिंता में पड़ गए। और एक बड़ी माँ थी, जिसके बड़ी माँ के घर में हम रहते थे, तो बड़ी माँ को हम बोले कि एग्ज़ाम नहीं लिखेंगे, पापा को भी बोलते थे, लेकिन पापा लोग बोला कि नहीं लिखो, और देखो जितना भी सकोगे लिखना है, लिखो बोल करके फिर हमने लिखने के लिए जो सेंटर था उसमें हम गए, उनको भूल करके। लेकिन जब फर्स्ट पेपर हुआ, फर्स्ट पेपर में हम अच्छा ही लिखे जो भी हमने पढ़ के गए थे। सेकेंड पेपर का दिन एक अचानक ऐसे घटना हुआ कि चलो एग्ज़ाम तो हमको छोड़ दिया है, और फर्स्ट पेपर में जिस दिन लिखने गए थे उस दिन इतना लड़की लोग, इतना फ्रेंड, सब लोग पूछ रहा था, सब लोग बात करने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसे लगता है कि उससे अच्छा अच्छा लड़की यहाँ पर मिलेंगे। तो हमने दूसरा दिन एक स्टाइल के साथ, मीन्स टी शर्ट अच्छा नया वाला खरीदे थे, चश्मा खरीदे थे ब्लैक वाला, एंड पूरा हीरो जैसा एग्ज़ाम सेंटर देने गया था। देन वहाँ पर जब चेक होता है, जैसे मेन गेट में चेक होता है कि लोग चुटका लेकर के आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को चेक करते हैं। तो चश्मा उतारे और उतार के आगे हम देख रहे थे तो एक लड़की हमको देखी, और उनका आँख से आँख मेरा मिल गया, और उस समय हमको लगा कि आँख में कुछ धूल आ गया, तो हम आँख को भी रगड़ने लगे और ऐसे लगा कि कुछ घुस गया होगा। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में घुसे और धीरे धीरे मेरा आँख लाल होते गया, दर्द होने लगा। फिर वापस घर आए एग्ज़ाम दे करके, तब तक मेरा दोनों आँख लाल हो चुका था, और बड़ी माँ भी बोल रही थी कि क्या हुआ, क्या घुस गया आँख में। लेकिन हम लोग देखे आँख में कुछ भी नहीं था, और आँख इतना लाल होते जा रहा है, और आँख में दर्द हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था। फिर हमने पापा को फ़ोन किया, पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ, सो आप प्रेयर कीजिए कि क्या हुआ, क्या शैतान है कि क्या। एक लड़की को हमने देखा, लेकिन उसको जब देखे तो आँख में कुछ ऐसे घुसा। तो फिर पापा बोला कि आप प्रेयर कर रहे हैं, ठीक हो जाओगे बोल करके उसने कहा। फिर एक दिन बाद फिर दूसरा पेपर था, तो तब तक हम ठीक नहीं हुए थे, और ठीक नहीं हुए थे तो हमको लग रहा था कि हमको एग्ज़ाम नहीं देना है। फिर वही लड़की याद आ रही थी जिसके आँख से आँख मिलाए थे, वो लड़की। तो हमको लग रहा था कि वो लड़की के अंदर में कुछ ऐसे शैतान शक्ति है, या कुछ ऐसे जादू है जो कि हमारे साथ ऐसा किया है। तो फिर हम नहीं लिखेंगे बोल रहे थे, लेकिन फिर लिखने गए, और उस दिन पूरे ब्लैक चश्मा के साथ हमने लिखा। सर लोगों को बोले कि मेरा आँख में प्रॉब्लम है, सो हम आज चश्मा पहन के हम एग्ज़ाम देंगे। तो एग्ज़ाम हमने दिया। ये मेरा घटना यहाँ तक हुआ। फिर हमने पूरा ऐसे ही एग्ज़ाम ख़त्म किया और ठीक भी हो गए थे। तब आगे हम देखते हैं कि उन सारे घटना हुआ। फिर एग्ज़ाम के बाद वापस अपने घर आए, और उस लड़की जो हमें त्याग पत्र दी थी उसको हम पढ़ करके फिर उसका रिटर्न हमने उसको रिप्लाई करना था, उसको भेजना था। तो फिर सोचे कि अब इसको रिप्लाई करते हैं। तो जो पहले में लिखे थे उन सारे चीज़ को याद आ रहा है, और जो प्रेम की बातें हुई थी अब जब धोखा दे रही है, तो उसको फिर हम बहुत सारे ऐसे बातें लिखा चिट्ठी में कि अगर आप हमको छोड़ रहे हैं तो मेरे सिवाय और किसी के नहीं होगे, किसी का होने नहीं देंगे, ऐसे टाइप का हमने चिट्ठी लिखा। और उनको धमकी भी दी है, और मार देने का, इतना तक कि हम मार देने, जान से मार देने का धमकी भी दी है। लेकिन वो अपने घर में बताई, फिर भी वो बोले कि जो करना है कर लीजिए, लेकिन अब हमसे नहीं होगा, या आपसे हम बात नहीं करेंगे, इस प्रकार बोली। हम देखते हैं कि वो गुस्सा में हम आगे बढ़ते गए, और इतना क्रोध होने लगा, जो कि जहाँ हम डरते थे वहाँ अब डर मेरा ख़त्म हो गया। अब उसको
उससे मिलना चाहते थे और उनका घर वाला लोगों को भी मालूम हो गया कि हम उसके साथ कुछ ऐसे गलत करेंगे या धमकी भी दिए हैं मारने का, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको भी डर था। और उनके साथ उनके भैया लोग कहीं भी आना जाना करते थे, वो कभी अकेले नहीं जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे मामा का बेटा जो अभी शादीशुदा है, तो उनको हम बोले कि एक दिन आप साथ दीजिएगा कि हमको उसका घर जाना है और हम उसके साथ मिल करके उसी दिन लास्ट मेरा मिलना रहेगा कि हम उसको मार देंगे या तो हम उसको ख़त्म कर देंगे, कुछ भी कर देंगे बोल करके हम उसको 11 बजे रात को हम घर से चले गए और अपने उस मामा को बोले कि यहाँ छोड़ के आप चले जाइए। वो वापस आ गया। फिर उस दिन का मेरा घटना अद्भुत हुआ, जो कि परमेश्वर का योजना है हम कह सकते हैं। जब बाद में मेरे साथ जब होता है, उस दिन हम अपने पैर में चाकू को लेकर के, जूता भी पहने थे और चाकू लेकर के हमने उस लड़की का घर गए और उस दिन उसको बुलाया। तो उनका बहन पहले आई, उनका बहन आई, बोले कि घर ही चलिए, घर में मिल लीजिए बोल के। लेकिन हम नहीं जाएंगे, कहे कि घर में क्यों जाना है, मेरा कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है बोल करके हम उसको वापस बाहर ही बुलाए। वो रोते रोते बाहर आई और जिस पैर में चाकू था उसी पैर में उसने पकड़ करके बोली कि हमको मार दो, जो करना है कर दो, आज ही लास्ट डे था। लेकिन जब उनका रोना जो आ रहा था, उसी बीच में प्रभु का ऐसे बातें या तो प्रभु का ही वचन बोल सकते हैं, पूरा रेफरेंस के साथ तो उसमें नहीं आया कि जो आपके विरोध में ऐसे काम करता है उनको आप माफ़ करो, तो माफ़ कर दो बोल करके वो उनका रोना में वो एक आवाज़ आ रहा है, मैंने तो तुम्हें माफ़ किया है, तुम भी माफ़ कर दो। तो हमने सोचा कि इसने हमें कभी माफ़ के बारे में नहीं बोला कि हमने गलत किया, लेकिन वो हमेशा हमें को दोषी लगाती थी। और आज इस शब्द क्यों आ रहा है बोल करके हमने अपने आप को देखा। देन क्या हुआ कि हम उसी आवाज़ को सुन करके मेरे अंदर में एक ठंडापन या एक गुस्सा ठंडा हो गया और एक पवित्र आत्मा का जो एक सामर्थ्य मेरे अंदर में आया और मेरा गुस्सा, मेरा क्रोध सब कुछ ठंडा होने लगा। और वो पूरे मेरा बाल खड़ा हो जा रहा है, रोंग खड़ा हो जा रहा है। अब हम सोच में पड़ गए और उनको हाथ में पकड़ के उठाए। हम बोले माफ़ कर दे रहा है, ठीक है तुम जाओ, आज दोबारा हम लोग नहीं मिलेंगे। इन सारे बात को बोल करके हम लोग वहाँ से हम अलग हो गए। उनको हम कुछ नहीं कर पाए, जबकि हम मारने के लिए गए थे, लेकिन उनको हम नहीं कर पाए और वापस आ गए। अब वापस घर आए और घर में हमको लगता है उस दिन घर बंद था, तो हम खिड़की साइड से हमने अपना घर घुसा और रात में जब सो रहे थे तो नींद नहीं आ रहा था, चिंता आ रहा था कि हम उसको नहीं मार पाए, ये नहीं कर पाए, और चिंता आ रहा था कि उस मैंने माफ़ किया है, तुम भी माफ़ कर दे, सारे वचन आ रहा था। तो हम सोचा कि ये कौन है, कौन हमको माफ़ किया है, लड़की तो कभी बोली नहीं है, बहुत सारी चिंता होता था। फिर सुबह सुबह 4 या 5 बजे आसपास हम नींद में ही रोने लगे। तो मेरे पापा जो है वो अचानक उठे और देख रहा है कि बेटा रो रहा है, मतलब स्वप्न देख रहा होगा बोल के उठाया कि सलीम क्या हो रहे हो बोल के। तो हमको पता ही नहीं चला कि हम रो रहे हैं। तो हम बोले कि कुछ नहीं, ठीक है बोल। फिर आँख से आंसू आ रहा है। फिर हमने देखा कि हम रो रहे हैं, तो फिर हम नहीं बताए। फिर थोड़ा देर के बाद जब उठे और पापा को बोले कि पापा मेरे अंदर में एक ऐसी चीज़ आ रहा है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया है, तुम भी माफ़ कर दो। मैंने किसी के लिए गलती करने को जा रहा था, किसी के लिए हम गलती कर रहे थे, तो ऐसा हुआ। सो कहीं कोई वचन है या कुछ लिखा हुआ है जो कि हमें बार बार याद दिला रहा है। तो पापा बोला तुम्हारे पास छोटा नया नियम है, उसी में पढ़ो, उसमें मिल जाएगा। ज़रूर वो परमेश्वर का वचन है, प्रभु आपसे बातें करना चाह रहा है। वो हमको रेफरेंस नहीं बताया और हमने पढ़ने लगा। कभी रोमी से पढ़ते थे, कभी नए नियम से पढ़ते थे। तो कुछ कुछ ऐसे प्रभु का प्रतिज्ञा है, प्रभु का जो वादा है, उन सारे बातें जब हमको मिलता था तो हमको अच्छा लगता था। और ये घटना उस दिन हमें सांत्वना मिला और यहाँ से हम सांत्वना पा करके थोड़ा आराम मिला। और सचमुच में प्रभु हमें ही माफ़ किया है, प्रभु मेरे लिए ही बोल रहा है बोल करके हमने प्रभु पर विश्वास मजबूत किया। देन थोड़ा सा पढ़ने लगे और आगे बढ़े। फिर उनका बात ख़त्म हुआ। अब हुआ कि अब उससे दूर होना चाह रहे हैं, तो हम मैट्रिक लिखे। अब रिजल्ट आने से पहले हम लोग रायगढ़ उड़ीसा में काम करने के लिए
नहीं, रायगढ़, छत्तीसगढ़, ऐसे काम करने के लिए हम लोग चले गए। तो वहाँ सब छोटा छोटा बच्चा लोग नहीं जा सकते हैं और हम भी काम करने लायक नहीं थे, 17 साल के थे। तो फिर हम चले गए, चाचा, एक छोटा चाचा थे, चाचा को बोल करके, और एक भाई था जो मेरे साथ पढ़ाई किया था, मैट्रिक लिखा था उसको भी, और मामा का बेटा लोग सब मिल कर हम लोग चले गए काम करने। वहाँ हमने 2.5 महीना काम किया। 2.5 महीना काम करने के बाद वहाँ पर जो भी काम किया था, और जब रिजल्ट निकला, सेकंड डिवीज़न में मैंने पास किया, फिर वापस अपने +2 पढ़ाई के लिए आ गए, और +2 में एडमिशन लिया, और जो भी खर्चा था वो हमने अपने कमाई से कर लिया। अब +2 में +2 में आने के बाद बहुत सारे लोग फ्रेंड बनाना चाह रहा था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हमने उस धोखा जो खाया था उसको हम याद करते हुए हम किसी से फ्रेंड नहीं बनाए 1 साल का। अब सेकेंड ईयर में जब आया +2 में, तो लास्ट में एक बहन, मेरे मामा का बेटी थी, खुशबू नाम की, और उससे मेरा बात होता था ऐसे भाई बहन के रूप में। तो उसी बीच में एक दूसरा उनका फ्रेंड थी, वो एक दिन फ़ोन उठाई, तो उससे मेरा बात होने लगा, और उसके साथ मेरा रिश्ता बढ़ने लगा, बातचीत होने लगा, और वो उससे हम अधिक और नज़दीकी से मिलने लगा, एक फ्रेंड हो गई। अब +2 हम लोगों ने लिखा। +2 के बाद ग्रेजुएशन के लिए हमने सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा में अप्लाई किया, ज्योग्राफी ऑनर्स में, और फॉर्म जमा किया था। उसी बीच में कॉलेज हड़ताल के कारण से कई बार 25 किलोमीटर से आना जाना दिक्कत होता था। तो एक प्रचारक आशियान बागे करके थे, उसने मेरे पापा को बोला था बीच में कि अगर आपका बेटा अगर पढ़ना चाहते हैं बाहर में कहीं, तो एक जगह फ्री में मिशन लोगों को पढ़ाई कर मिशन लोगों का पढ़ाई होता है, तो वहाँ अगर आप जा सकते हैं तो फ्री में होगा, अब जाएंगे बोल के वो बताया था। तो मेरे पापा उसको शेयर किया था। तो हमने सोचा कि अब यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा था, वो प्रचारक बोले थे, तो वहाँ जाने से अच्छा होगा बोल के। उससे वहाँ जाने से पहले एक यूथ कैंप था, ऐसे मतलब यूथ कैंप में कन्फर्मेशन जिसको बोलते हैं कि मेनलाइन चर्च में डिडिकरण कन्फर्मेशन, वो प्रोग्राम में हमने अटेंड किया वहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए। उस बीच में क्लास हो रहा था, हम लोग का 1 महीना का क्लास होता था। तो उसमें एक दिन वो आशियान बागे प्रचारक ही आया, वो थोड़ा जब ऐसे गॉस्पेल शेयर के लिए बहुत अच्छा प्रचारक है, और कॉमेडी के साथ उस दिन शुरू किया कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो, और क्या करने के लिए जवान लोग आए हो प्रभु के भवन में। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग प्रभु को जानने के लिए, प्रभु का बारे में जानने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु के वचन को सीखने के लिए आए हैं। तो उसने कहा कि हाँ बहुत अच्छा, आप लोगों ने प्रभु को जानने के लिए आए हो या प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु का वचन को सीखने के लिए, तो कितने लोग तैयार हैं कि प्रभु के पास आने के लिए। और उसी बीच में बोला कि मतलब प्रभु के पास आना मतलब प्रभु को अपना दिल देना या प्रभु को अपने जीवन को सौंपना, ठीक है। तो हम लोग बोले ठीक है। तो उस बीच में उसने कहा बहुत सारे जवान लोग आजकल पहले ही दिल किसी और को दे देता है। तो मेरे हृदय को उस शब्दों ने छू लिया, और हमने सोचा कि सच में हमने किसी और को दिल तो दे दिया है। अभी जो भी मेरा दिल है, जो टुकड़ा है, मीन्स आधा है, आधा तो किसी को दे दिए हैं, ऐसा टाइप का मुझे लगता था। और उस बीच में जो भी संदेश उसने दिया परमेश्वर का प्रेम के बारे में, प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजने के बारे में, कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा को इस जगत में भेजा, और वो हमारे लिए, पापियों के लिए। तो उनको हम देखते हुए हमने विचार करने लगा, और इसी बीच में उसने भजन संहिता से भी कहा कि प्रभु कहता है अगर आप लोग कोई भी दिल किसी और को दे दिए हो तो कोई बात नहीं। प्रभु कहता है टूटा हुआ हृदय, टूटा हुआ मन प्रभु के पास लाओगे तो प्रभु से ग्रहण करने में वो हमेशा वो ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो उन शब्द को मैंने सुना और देखा कि सचमुच में हम प्रभु को अपने जीवन को या प्रभु को अपने हृदय को दे दिया। अब उसी प्रचार के करते करते एक भारीपन भी लगता था, तो बीच में एक वचन भी आया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तब उसी वचन को जो कोट करते समय मेरे पीठ में कोई आ करके बोलता है कि सलीम, तुम्हारा सारा बोझ मैंने उठा लिया। और उसी समय से पवित्र आत्मा मुझे ऐसे हल्का किया, मेरा सारा बोझ उसने उठा लिया और मुझे एक शांति, हृदय में एक शांति और आनंद और एक खुशी मेरे अंदर में आया और हम खुश से भर गए। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया, आज से प्रभु के पीछे मैं चलूँगा, प्रभु की आज्ञाओं को चलूँगा, प्रभु को पूरे जीवन दे दूँगा और प्रभु के लिए कुछ भी करने को मैं तैयार हूँ। तब ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के बाद जैसे कन्फर्मेशन हुआ, उसके बाद मैंने डिसाइड ले लिया और डिसाइड के बाद फिर आगे बढ़ते गए। और उसी बीच में जैसे सेवा का भी मौका मिलता था, तो वचन को ज़्यादा ना जानने के कारण से ये जो क्लास के बारे में जो फ्री में पढ़ाई होता था उसके बारे में हमें पता चला। तो मिशन के बारे में ज़रूर, वहाँ मिशन के बारे में बाइबल सब कुछ पढ़ाई होता होगा, फिर दूसरा भी पढ़ाई होगा बोल करके हमने अपने निर्णय को रखा और हम चले गए ग्रेस बाइबल कॉलेज जमशेदपुर 2015 में इंटर के बाद। अब वहाँ जाने के बाद हम गए और रास्ता में मेरा पापा केरिया तक पहुँचाने गए और केरिया से हम लोग रौलकेला तक आसियान बागी प्रचारक के साथ चले गए। फिर रौलकेला से टाटा नगर जमशेदपुर हम लोग ट्रेन से गए। उस बीच में हमें वचन से बताते जा रहे थे कि आप जिस रास्ता जा रहे हो वो रास्ता प्रभु का रास्ता है। और जैसे हल हम लोग चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उसी का वो एग्जाम्पल दिया। बाइबल में भी है कि जो व्यक्ति हाल में हाथ पकड़ कर के पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये परमेश्वर के राज के बारे में बताता था और जो हम जा रहे हैं वो प्रभु का मार्ग है, प्रभु का रास्ता है, अब हमें पीछे मुड़ना नहीं है। तो इन सारे बातों को लेकर के आगे बढ़ते गए और ग्रेस बाइबल कॉलेज पहुंच गए। और वहाँ देखे ग्रेस बाइबल कॉलेज जमशेदपुर, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि ये तो बाइबल कॉलेज कोई प्रचारक ट्रेनिंग या पास्टर ट्रेनिंग। तो हमने सोचा कि अब यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन उसने पहुँच करके बाथरूम गए, तो बाथरूम में जैसे घुसे वहाँ के स्टूडेंट लोग थे, हो सकता है वहाँ साबुन गिरा हुआ था, तो हमने स्लिप कर गए और लेफ़्ट साइड का घुटना में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। क्या कि ये घुटना मेरे बचपन में एक बार फुटबॉल खेलने के टाइम में चोट लगी थी, तो वही दर्द उत्पन्न हुआ। फिर हमने मन ही मन प्रार्थना कर आपके भवन में आए और यहाँ हमको बताया गया कि आप यहाँ आनंद ही आनंद और शांति और ये प्रभु का प्रेम में हम बढ़ेंगे, तो आपके भवन में आकर हमें तकलीफ ही तकलीफ मिल रहा है। तो फिर हम प्रार्थना पूर्वक बैठ गए, किसी को नहीं बताया तकलीफ को। फिर मैंने वहाँ एडमिशन लिया और 2 साल का कोर्स था। तो सेकेंड ईयर में वहाँ भी सेकेंड ईयर में जब थे, आई थिंक फर्स्ट ईयर में फाइनल में एक सीनियर मेरे साथ जो पढ़ाई कर रहा था दिशन बागे, उसके साथ थोड़ा सा बदमाशी कर रहे थे। तो उस समय मेरा पैर ऐसे घिसक गया था घुटना, और घुटना का जो हड्डी होता है गोल वाला वो गिर गया था, साइड में घसक गया था। तो उसके कारण से मुझे हॉस्पिटल ले गया। फिर हॉस्पिटल में चेक करा के हमने 1 महीना बेड में पड़ा रहा, लेकिन घर में किसी को नहीं बताया था। कहीं वहाँ का प्रिंसिपल जो सर थे, आपके दुख अपने घर में नहीं शेयर करना है बोल करके बोले थे, और हमने नहीं शेयर किया था। लेकिन लास्ट में जब ठीक हो रहे थे 15 दिन के बाद, तो एक भैया मेरे विजय कंडुलना वो थे, तो उससे कभी भी हम झूठ नहीं बोलते थे, या बचपन से हम कभी इतना झूठ नहीं बोलते थे। तो उसको बता दिया और उसी समय कॉन्फ्रेंस कर दिया माँ को, और माँ ने सुना और सुन करके तकलीफ सोची और रोने लगी कि आप इतना तकलीफ से झेल रहे, फिर भी आपने नहीं बताया। फिर पापा को बताया, पूरे गांव को पता चला, चर्च को पता चला। फिर वो लोग हमें सपोर्ट के लिए कुछ पैसा भेजा और वहाँ ठीक हो करके हम वापस जब आए एक बार, तो हम चर्च में भी मिले, लोगों से भी मिले। और ये मेरा 2 साल का कोर्स पूरा हुआ। और जब फाइनल हो रहा था तब मैंने प्रेयर किया कि प्रभु, मैं आपका गवाही देना चाहता हूँ और आपका सेवा करना चाहता हूँ। आप ऐसे जगह हमें ले चल जहाँ मैं सेवा भी करूँगा और अपने पढ़ाई भी आगे पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाई भी करूँगा बोल करके प्रेयर कर रहे थे। मुझे दर्शन मिला कि ऐसे जगह जाओगे, बहुत बड़ा शहर है, मीन्स हम कभी सिमडेगा जिला से बाहर नहीं गए हुए थे, जमशेदपुर में। अब ऐसे जगह जाओगे, शहर है,
बड़ा जगह है और वहाँ आप सुसमाचार प्रचार करोगे और साथ ही सीखोगे। तो हमको नहीं पता चला, इसको मैंने प्रिंसिपल्स को शेयर किया और उसने बोला कि हाँ आप अच्छा जगह आपको दर्शन मिला है, आप प्रार्थना करो आपको मिल जाएगा। हमको लगता था कि हम जमशेदपुर में रहते हुए हमने जमशेदपुर पूरा घूम लिया था, फिर हम उड़ीसा भी गए हुए थे, पश्चिम बंगाल भी गए हुए थे। तो हमको मिनिस्ट्री करने के लिए या प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए पश्चिम बंगाल में इंटरेस्ट था। तो हम सोचते थे कि हो सकता है कोलकाता साइड में हमको जाना पड़ेगा, लेकिन प्रभु का योजना अद्भुत हुआ कि वो रांची में मुझे मिला और मैं रांची एवेंजेलिकल बाइबल फेलोशिप के पास्टर रेवरेंड राजपाल भटकर, जो बाइबल सोसाइटी के सेक्रेटरी के हस्बैंड हैं, रेवरेंड सोमा भटकर के हस्बैंड हैं, इसने वहाँ जा कर के ग्रेजुएशन का दिन एक अमेरिका से ब्रदर ट्रॉय करके थे, वो आकर के वहाँ हम लोगों का बीच में प्रचार किया था। तो उस दिन मेरा इंटरव्यू हो करके फिर वो लोग देखा, मेरा गवाही को सुना कि किस प्रकार से हमने प्रभु में आए और प्रभु में आगे बढ़े और ये ग्रेस बाइबल कॉलेज को कंप्लीट किया। उस गवाही को उसने सुन करके मेरे लिए यहाँ पर बात किया और हम यहाँ आ गए रांची। अब मैं रांची में आकर के 7 साल हो गया सेवा करते हुए। मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया और अपने पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया और अभी इस सेवा में ही हैं रांची एवेंजेलिकल बाइबल फेलोशिप में ऐसा एवेंजलिस्ट के रूप में थे। फिर हम 5 साल के बाद मुझे यंग असिस्टेंट पास्टर के रूप में रखा गया है और लगातार हम सेवा में। इस बीच में सेवा के प्रति बहुत सारे टेम्पटेशन आया, बहुत सारे उतार चढ़ाव आई। कई लोग कॉलेज के टाइम में कई लोग हमको बॉयफ्रेंड बनाना चाहा, लेकिन एक धोखा जो मुझे मिला था वो धोखा को मैंने पूरे पढ़ाई +2 बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने संभाल के रखा और किसी से इस प्रकार की रिश्ता में हम नहीं आए। और आज मेरे भाई बहन लोग इतना है वो सब कुछ प्रभु में है। प्रभु के द्वारा मेरा जितने भी लड़की फ्रेंड लोग हैं, जिसको आप लोग बोल सकते हैं गर्लफ्रेंड है, वो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रभु में हैं और सब कुछ सही सलामत है। अभी तक हमें स्थिर रखा प्रभु अपने इस जवानी की अभिलाषा में, उसकी सेवा के लिए हमें लगातार संभाले रखा, हर एक टेम्पटेशन से बचाया, उतार चढ़ाव से बचाया और सेवा में इस्तेमाल कर रहा है। विशेषकर जवान लोगों को यही मेरा गवाही से आप लोगों को यही प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, जब आप सेवा में आएंगे ये आसान नहीं है, परीक्षाएं आएगी, लेकिन प्रभु हम हर एक को संभालता है। प्रभु हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, वो आप हमारे संग रहेगा। आज हम उस पर विश्वास करके यहाँ तक पहुँचे हैं और सेवा में लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहिए। और यही आज जो हमने वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि ये जो गवाही को आप लोग सुन करके, ज़रूर आपके जीवन में भी कई ऐसे परीक्षा आई होगी, कई ऐसे तकलीफ होगा, कई बार सचमुच में जवानी के समय में बहुत सारे टेम्पटेशन है, पढ़ाई को लेकर के या जीवन साथी को लेकर के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर के तकलीफ आती है, लेकिन वो तकलीफ कुछ दिन का रहता है, क्षण भर का रहता है। लेकिन प्रभु में जो आनंद मिलता है, प्रभु में जो संतुष्टि मिलता है, वो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। रोमी की पत्री में भी कहता है, मसीह का प्रेम में अगर मिल जाता है, मसीह का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। आज हम जब देखते हैं स्थिर हैं, तो हमको लगता है मसीह का प्रेम के कारण से आज हम स्थिर हैं। नहीं तो मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो संसार के भोग विलासा में पड़े हुए हैं। मसीह का प्रेम हमें कौन अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या काल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, ऐसे कुछ नहीं। अगर आप मसीह का प्रेम में आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए लगातार हम आपसे निवेदन है कि आप लोग प्रभु का प्रेम में बढ़ें और प्रभु को अपना के रखें और सब लोग आशीषित को पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को मेरा गवाही सुनने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।